राम जय साई राम। हम यहाँ साईं सच्चित के अध्याय 5 का पारायण करेंगे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति पारायण करते हैं तो यदि वह पढ़ नहीं पाते और अगर पारायण के समय उसका ऑडियो भी सुन लेते हैं तो दोनों का फल बराबर ही है। इसलिए यहाँ साईं सच्चित का शब्दशः वर्णन किया जा रहा है। अध्याय 5 संतों के कार्य व साईं बाबा का अवतार के विषय में, पवित्र तीर्थ शिरडी। नेक्स्ट श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, गौली बुआ की अनुभूति और श्री विट्ठल का प्रकट होना बतलाया गया है। पहला है संतों के कार्य व साईं बाबा का अवतार। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापना, दुष्टों का विनाश तथा संतों जनों के कष्ट निवारण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भावना के प्रतिनिधि होते हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना कार्य अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्माचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगती है, जब लोग अभज्य भोज पदार्थों, मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म के आड़ पर बुरे कर्म होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, कर्मठ पुरुषों को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न होती है, जब योगी ध्यान आदि कर्म छोड़ देते हैं और जब सामान्य जन की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सब कुछ है, इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। वे हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं तथा सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अनेक संत, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गोरा, गोर्धन, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसिंह मेहता, सदना कसाई, सावंत माली, रामदास आदि सत्य मार्ग का दर्शन करते हुए समय समय पर प्रकट हुए और इन सबके पश्चात शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। पवित्र तीर्थ शिरडी अहमदनगर में बहने वाली गोदावरी नदी के तट सौभाग्यशाली है, जिन पर अनेकों संतों का जन्म हुआ और अनेकों संतों ने वहाँ आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज बहुत प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में स्थित है। गोदावरी नदी पार करने के बाद मार्ग सीधा शिरडी ही जाता है। 8 मील चलने पर जब नीमगांव पहुंचेंगे तो वहां शिरडी दिखाई देने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गाणगापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामोजी ने पंढरपुर के समीप है जो को समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ और दत्तावतार श्री नरहरि सरस्वती ने वाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतार लेकर उसे पावन बनाया। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा के सानिध्य के कारण शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। उन्होंने इस भव सागर पर विजय प्राप्ति कर ली थी, जिसे पार करना बड़ा कठिन है। शांति उनका आभूषण था और वे साक्षात ज्ञान स्वरूप ही थे। वैष्णव भक्त सदैव यहाँ शरण पे आते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त संसार के सार रूप थे। सांसारिक पदार्थों में उनकी रुचि नहीं थी। वे आत्मस्वरूप होने पे ही लीन रहते थे। सांसारिक पदार्थों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। अनित्य वस्तुओं को आकर्षण उन्हें छू भी नहीं पाया। उनका हृदय शीशे के समान उज्ज्वल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखते और गजल और कव्वालियाँ भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि जरा भी भंग नहीं होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर रहता था। जब दुनिया जागती तो वे सोते थे और जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। उनका अंतःकरण सागर की तरह शांत था। उनकी कार्यप्रणाली का कोई अंत नहीं पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका दरबार ही निराला था। वे नित्य अनेक किंवदंतियाँ कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित नहीं होती थी।
वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल लेंडी चावड़ी में वायु सेवन करने जाते थे। तब भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधकों को समान ही आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख दिया। उनके श्री चरणों का स्पर्श पाकर शिरडी पावन बन गई। का महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठण का उत्थान किया, वहीं गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को मिली। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं चरण कमलों को चूमने व चरण धूलि को शीश धारण करने का सौभाग्य मिला। भक्तगण के लिए शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बनारस, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण, महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं बाबा का दर्शन करना ही भक्तों के लिए वेद मंत्र था, जिसके फलस्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का मार्ग सुगम हो जाता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था। उनसे वार्तालाप करने से समस्त पापों का शमन हो जाता था। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी प्रयाग के स्नान के समान था तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेदाज्ञा थी। प्रसाद तथा उति ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे लिए राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे ही हमारे परब्रह्म थे। वे सदा आत्म स्थित चैतन्य जन तथा आनंद की मंगल मूर्ति है। कहने को तो शिरडी का उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका, कोकण तक फैला हुआ था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चारों ओर फैलने लगी। जगह जगह से दर्शनार्थ आकर उनके भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्य, चाहे वे शुद्ध तथा अशुद्ध हृदय के हों, चित्त को परम शांति मिल जाती है। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसे कि पंढरपुर में श्री विट्ठल के दर्शन होते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए एक भक्त की अनुभूति को जो यहाँ दी जा रही है। गौली बुआ की अनुभूति। गौली बुआ की आयु अनुमानतः 95 वर्ष थी। वे पंडरी के एक वारकरी थे। वे 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास गंगा तट पर रहते थे। सामान धोने के लिए उनके पास एक गधा था और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रतिवर्ष पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आते थे। बाबा के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। वे बाबा को की ओर एक टक निहारते और कह उठते थे कि वे तो श्री पंडरीनाथ, श्री विट्ठल के अवतार हैं, जो अनाथ नाथ, दीन दयालु, दीनों के नाथ हैं। गौली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंडरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा ही वास्तव में पंडरीनाथ है, श्री विट्ठल का प्रकट होना। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष आसक्ति थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते और भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे, जिसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से निवेदन किया कि आपकी आज्ञा मुझे सिरोधारी है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा, विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता से अनिवार्य है। ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारिका, यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं। क्या विट्ठल कहीं से बाहर आएंगे? वे तो यहीं विराजमान हैं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होता है तो विट्ठल तुरंत ही स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाते हैं। कीर्तन सप्ताह होने के बाद काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने बैठे थे तो उन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने पूछा, क्यों विट्ठल, पाटिल आए थे ना, क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ रखो। यदि जरा सी भी असावधानी हुई तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातःकाल की घटना थी। दोपहर के समय पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा का 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने आया। चित्र ठीक वैसे ही थे जैसे काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए। चित्र देखकर बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहेब को आश्चर्य के साथ साथ बड़ी प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। ठाणा के रिटायर्ड मामलतदार श्री वी देव ने अपने अनुसंधान से प्रमाणित कर दिया है कि शिरडी पंढरपुर के अंतर्गत आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारिका है। और द्वारिका एक व्याख्या सुनने में आई है, जैसा कि नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष का स्थायी इतिहास में स्कंद पुराण से उद्धृत की गई है। वह इस प्रकार है, चतुर्वर्णामपि वर्गाणाम यत्र द्वाराणपि सर्वतः
अतो द्वारावतीत्युक्ता विद्युद्वभिस्तवादिभिः। जो स्थान चारों वर्णों के लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष के निमित्त सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारिका कहते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए नहीं, अपितु दलित, अस्पृश्य और भागोजी, सिंधे जैसे कुष्ठ रोगी आदि सबके लिए खुली थी। अतः शिरडी को द्वारिका कहना सर्वथा उचित है। ओम साई राम, जय साई राम। साई सच्चित के अध्याय 5 का पारायण संपूर्ण हुआ। मैं साईं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, बहुत दिल से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यक्ति इस पारायण का श्रवण करें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ओम साई राम, जय साई राम।